एक्सरसाइज 6.1 मज़ेदार एक्सरसाइज है, मज़ा आएगा सॉल्व करने में इसे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर। चलो इसे समझने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ डी वाई ओवर में डी एक्स, इसे आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर रिपीट करूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसे देखो, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो एरिया को क्या लिखूंगा मैं? डी ए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर डी आर। हमें ये फाइंड करना है। ये बात समझ में आती है? छोटी सी बात है ना। इसे क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ऊपर एरिया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। आर हमारा रेडियस है, ए हमारा एरिया, वो हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमें फाइंड ये करना है। तो पहली बात तो ये कि एरिया क्या होता है सर्कल का, वो लिख दो आप। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हम एरिया ऑफ सर्कल को ए लिखने वाले हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें डी ए ओवर डी आर फाइंड करना है। तो हमारे पास डी ए ओवर में डी आर क्या आएगा? इसको डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? डी आर के रिस्पेक्ट में, मतलब आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो पाई का पाई आ जाएगा। आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट तो हमें 2r मिलेगा। फिर हम आर को करेंगे डिफ्रेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में तो हमें 1 मिलेगा। तो ये मिल गया हमें डी ए ओवर डी आर की वैल्यू, ठीक है, 2πr। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें कहाँ फाइंड करना है? व्हेन, कहाँ पे? व्हेन आर, जब भी हमारे पास 3 हो और r इज इक्वल टू 4। तो पहला केस क्या है? एट पॉइंट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? डी ए ओवर में डी आर एट r इज इक्वल टू 3 पे, जहाँ पे भी इसमें r हो वहाँ पे 3 पुट कर दो। तो पाई 2 इंटू में 2 है, इंटू में 3 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? 3 टू 6 पाई। ओके, अब फाइंड करते हैं एट पॉइंट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लो। तो डी ए ओवर में डी आर एट r इज इक्वल टू 4, जहाँ पे भी इसमें r है वहाँ पे 4 पुट कर दो। तो 4 इंटू 2 8 पाई आ जाएगा हमारे पास, 8 पाई। क्या ये आंसर कंप्लीट है? थोड़ी सी कमी है इस आंसर में। क्या कमी है? हमने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी। यूनिट क्या लिखेंगे? हमने क्या फाइंड किया है? हमने फाइंड किया है डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू आर क्या है? आर क्या? रेडियस है ना। तो ओवर में सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आएगा हमारे पास? ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे इसको लिख लो आप। ये क्या है हमारे पास? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये समझ में आती है बात, छोटी सी। ओके, हमने यूनिट भी लिख दिया है। हमारा आंसर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और बस ऐसे ही करना है हमें। बस रेट ऑफ चेंज जो गिवन है उससे निकालना है और जो वैल्यूज है वो पुट करनी है और हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब डी वी ओवर में डी टी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि वहाँ तो लिखा नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, आपने कैसे लिख दिया नीचे डी टी? बिल्कुल सही बात है, लिखा तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन गिवन क्या है हमारे पास? इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड, सेकेंड क्या होता है? हमारा टाइम का यूनिट होता है। तो डी टी, समझ में आती है बात ये? तो कोई कई बार गिवन ना भी हो तो ये गिवन होता है, तो ये इजीली हमें बता देता है कि हमें डी टी लिखना है या कुछ और लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम। हमें ये गिवन है और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि रेट ऑफ हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ, वो छोड़ो, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया को एस मान लो, ठीक है। तो डी एस ओवर में डी टी हमें फाइंड करना है। और सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का 6x स्क्वायर। बस हो गया हमारा आंसर। हुआ नहीं हुआ? देखो लिख दो यहाँ पे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वी मान लेते हैं, ठीक है। वी जो कि होता है हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स हमारा साइड है, साइड ऑफ क्यूब है एक, ठीक है। तो ये पहुंच गया हम यहाँ पे। यहाँ से हम डी वी ओवर डी टी निकाल लेंगे। तो डी वी ओवर डी टी क्या आएगा हमारे पास? और यहाँ लिख दो यहाँ पे डी वी ओवर में डी टी इज इक्वल टू क्या? 8 क्यूबिक पर सेकेंड। ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है हमारे पास।
ठीक है ना। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, एक्स क्यूब को करो डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब का आएगा हमारे पास 3x²। फिर हम एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें dx/dt मिलेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, एक्स अलग है टी अलग है, ठीक है, ये मिलेगा हमें। अब हमारे पास बताओ ये वैल्यू है कि नहीं हमारे पास, ये v है यहाँ पे यार, dv/dt, ये वैल्यू है कि नहीं हमारे पास, बिल्कुल है, ये तो हमें गिवन ही है। तो ये पुट कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3x² dx/dt, ये वाला इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे पास dx/dt की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 ओवर में ये 8 डिवाइड में 3x²। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। तो हमने यहाँ से dv/dt की वैल्यू फाइंड कर ली है, और उससे हमने वैल्यू गिवन थी, उससे हमने dx/dt की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये हमें यूज़ करना है अब, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। कैसे, देखो, अब हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, 6x² होता है ना। इसको s मान लो, ठीक है। तो ds/dt क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ, हमें यही तो फाइंड करना है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो 6 इंटू में 2x, तो हमें 12x मिल जाएगा। फिर हम x को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो हमें dx/dt मिल जाएगी वैल्यू। अब यहाँ से मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू बिल्कुल है, इसकी वैल्यू तो हमने निकाली है अभी पूरी, ये करके हमने, क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 8 ओवर में 3x² है, तो ये 12 इंटू में ये वाला x, फिर इंटू में dx/dt जो कि हमारे पास ये है 8 ओवर में 3x²। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x से x कैंसिल हो गया, और 3 से ये 12 कैंसिल हो गया, 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 32 ओवर में x, हमारे पास ds/dt की वैल्यू आ गई। और हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, वो हमने छोड़ा था, पढ़ा नहीं था उसको। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ अ एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास लेंथ ऑफ द एज कितना दे रखा है, dt, हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, एज मतलब साइड होता है, तो कितनी गिवन है हमारे पास, x इज इक्वल टू कितने पे चेक करना है हमें, 12 सेंटीमीटर पे करना है, तो 12, तो बस जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 12 पुट कर दो, तो 32 ओवर में 12 क्या आएगा हमारे पास, आएगा हमारे पास, कैंसिल हो रहा है ये, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो 8 ओवर में 3 आएगा ना, तो 8 ओवर में 3, ठीक है। और यूनिट क्या लिखूँ यहाँ पे मैं, ऊपर क्या है, सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, 6x², साइड का होल स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ओवर में dt टाइम, तो ओवर में s, तो हमने यूनिट भी लिख दी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या गिवन है हमारे पास गिवन है dr/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन टाइम वहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मानता हूँ क्योंकि ना भी लिखा हो तो हमारे पास गिवन है ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब dt। ओके, ये बात सिंपल सी है, ध्यान रखो बस। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीज। अगर मैं एरिया को a मान लूँ तो मुझे dr/dt फाइंड करनी है, तो ये क्या आसान नहीं है, बताओ, लिख दो पूरी पूरी बात जो गिवन है, हमारे पास गिवन है dr/dt जो कि हमारे पास गिवन है ना। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल, उसको हम ए से डिनोट करने वाले हैं, ए लिख दिया इसलिए हमने, इज इक्वल टू πr²। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं बोलूँ da ओवर में dt क्या आएगा, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है, क्या आएगा, तो क्या बताओगे आप, पाई तो पाई रहने दो, r² को हमें डिफ्रेंशिएट करना है dt के रिस्पेक्ट में, r² का हमें आएगा 2r, और फिर हम r को करेंगे डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, दोनों अलग अलग है इसलिए dr/dt मिल जाएगा हमें, बस हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन नहीं है, गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है इसकी हमारे पास, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बस वैल्यूज जो में गिवन है पुट कर दो, पाई इंटू में 2r ये वाला, इंटू में इसकी वैल्यू गिवन है 3, तो इंटू में 3, तो क्या वैल्यू मिली हमें, 3 to 6 6 πr। क्या ये कंप्लीट हो गया आंसर, नहीं, क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि उसके बाद लिखा था फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है हमारे पास गिवन 10 सेंटीमीटर, तो डी ए ओवर में डी टी एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 6 पाई, जहाँ पे भी आर हो वहाँ पे 10 पुट कर दो तो 10, तो क्या आ गया हमारे पास 60 पाई। तो क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, क्यों नहीं हुआ? यूनिट लिखी नहीं है इसकी हमने, यूनिट लिख दो जल्दी से। यूनिट क्या आएगा? ऊपर क्या है? एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नीचे क्या है? डी टी मतलब टाइम, तो टी। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, टी मनी सेकंड पर सेकंड। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आता है इससे? हमें हमें समझ में आता है कि हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ एज मतलब कोना, मान लें लेंथ ऑफ एज ई, हम मान लेते हैं एक्स, तो हमारे पास क्या है? डी एक्स बाय डी टी हमें गिवन है क्या? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बात सबको समझ में आती है ना? उसके बाद क्या कह रहा है हमसे? उसके बाद हमसे कह रहा है कि भाई बताओ कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज। वॉल्यूम मान लो v, तो डी वी ओवर में डी टी हमसे पूछ रहा है, बताओ क्या होगी। इतना सब है बस क्वेश्चन। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। तो गिवन क्या है हमारे पास? डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप ये लिख देना कि एक्स क्या है हमारा। ठीक है, एक्स हमारा क्या है? हमने एक्स लेंथ ऑफ एज लेट किया है, तो लिख देना वहाँ पे। उसके बाद ये लिख देना। तो गिवन जो थोड़ा बहुत दिखने का काम होता है ना कि ये इक्वल टू ये है हमारा, वो है, वो आप खुद भी कर सकते हो, तो वो मैं छोड़ देता हूँ कई बार। ठीक है, तो ये वाला आ गया हमारे पास। और हमें क्या पता है? हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का। बताओ क्या होता है वॉल्यूम क्यूब का? एक्स क्यूब। तो वॉल्यूम, बस इतना ही करना था ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें याद होना चाहिए, और ये सबको याद रहता है। ऑफ क्यूब, इसको वी मान लो, और क्या होता है? एक्स क्यूब होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें डी वी ओवर डी टी चाहिए, बस हो गया। तो डी वी ओवर डी टी क्या आएगा हमारे पास? एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का हमें क्या मिलेगा? 3x²। फिर हम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डी एक्स बाय डी टी मिलेगा, क्योंकि ये एक्स और टी अलग अलग है। तो अब जो गिवन है वो पुट कर दो। गिवन क्या है हमारे पास? डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू जो कि है हमारे पास 3, तो क्या आएगा हमारे पास? 3x² इंटू में 3, तो क्या आ गया हमारे पास? 9x²। अब क्या गिवन है हमारे पास? हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज व्हेन द एज जो है इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें गिवन है एक्स की वैल्यू, तो हम निकाल लेते हैं उस एक्स की वैल्यू पे 10 पे निकाल लेते हैं। डी वी ओवर डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 10, क्या वैल्यू आएगी? जहाँ एक्स हो वहाँ पे 10 पुट कर दो, तो 9 इंटू में x² था, मतलब 10 का होल स्क्वायर। तो 10 का होल स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, तो 100 इंटू 9, 900। अब यूनिट और लिख दो। ऊपर क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब पर। नीचे क्या? डी टी टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, तो 900 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारा यूनिट भी आ गया, आंसर भी आ गया। ओके, ये होगा कंप्लीट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। एक शांत सा लेक था, उसमें एक पत्थर गिर गया। ठीक है, एंड जो वेव फॉर्म हुई ना उससे, वो मूव कर रही है इन अ सर्कल। ठीक है, एक लेक था, उसमें से कोई भी पत्थर गिरा तो उस भाई सर्कल के फॉर्म में ना वेव बनते हैं, सबने देखा होगा। तो ये जो वेव है ना 5 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहा है, हर बार हर सेकंड 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, फिर 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, फिर 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, ऐसे हो रहा है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है? देखो ये बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर, हमें क्या गिवन है? डी आर बाय डी टी गिवन है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो रेडियस है ना वो पर सेकेंड बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये गिवन है हमारे पास, और पूछ क्या रहा है? एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आर की वैल्यू जब हमारे पास कितनी सेंटीमीटर होगी? 8 सेंटीमीटर होगी, तब क्या? हाउ फास्ट दी इज दी एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज। तो हमें पूछ रहा है एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, मतलब डी ए ओवर डी टी फाइंड करना है हमें। हमें पता चल गया क्या क्या गिवन है हमारे पास। हमारे पास ये गिवन है, हमें इस पॉइंट पे ये निकालना है, बस निकाल लो। कितना हार्ड है ये, बताओ क्या गिवन है हमारे पास? लिख दो। पहले लिख देना कि आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, और फिर लिख देना आप डी आर ओवर में डी टी
जो कि है हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, तो ये गिवन लिख दो। फिर क्या करना है हमें, हमें एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको ए मान लो, ठीक है, इज इक्वल टू ए। तो मुझे फाइंड क्या करना है, डी ए ओवर डी टी फाइंड करना है। तो डी ए ओवर डी टी क्या आएगा मेरे पास, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो पाई का पाई रहने दो। आर स्क्वायर करोगे डिफ्रेंशिएट तो हमें 2r मिल जाएगा। फिर हम आर को करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर ओवर में डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या आएगा हमारे पास 5 इन पाई इंटू में 2r इंटू में इसकी वैल्यू 5 है, तो 5, तो 5 टू 10, 10 पाई आर। ये हमारा आंसर आ चुका है डी ए ओवर डी टी का, ये हमने फाइंड कर लिया। बट हमें आर इजकल टू 8 सेंटीमीटर पर फाइंड करना है, तो बस वैल्यू पुट कर दो, कर चुके हैं हम ये तो बहुत बार। डी ए ओवर डी टी एट आर इजकल टू 8, तो जहाँ पे भी आर हो वहाँ पे 8 पुट कर दो। तो 10 पाई इंटू में आर है, तो 10 इंटू में 8 क्या आएगा हमारे पास, 80, 80 पाई। अब यूनिट और लिख दो, ऊपर एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे टाइम है, ऊपर टाइम सेकंड में है, तो नीचे भी टाइम सेकंड में रहेगा, तो पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आसान है कि नहीं, कुछ ज़्यादा आसान नहीं है। तो डी आर बाई डी टी दे रखा है, साफ साफ लिखा है कि एरिया रखा है इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड करना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। बस निकाल लो, अब तो ये इजी है कि नहीं। क्या गिवन है हमारे पास गिवन है कि डी आर ओवर में डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिख देना कि आर इज इक्वल टू हमारा रेडियस है, ठीक है। उसके बाद सर्कमफेरेंस बोल भी नहीं पा रहा मैं, ई एन सी ई ऑफ अ सर्कल क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर होता है। हमें क्या फाइंड करना है, इसको एस लेट कर लो, ठीक है, इज इक्वल टू एस लिख दिया मैंने। तो हमारे पास डी एस बाय डी टी क्या आएगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, 2 पाई का 2 पाई आएगा, कॉन्स्टेंट है। आर को करो डिफ्रेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो डी आर बाय डी टी आ जाएगी हमारे पास। और क्या इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, देख के बताओ, यही तो गिवन है हमारे पास। तो फिर क्या वैल्यू आई हमारे पास, 2 पाई इंटू में 0.7, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 0.7 इंटू पाई 1.4, तो 1.4 पाई, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, था ना इजी। और लेकिन हमने यूनिट अभी लिखी नहीं है, यूनिट और लिख दो। यूनिट क्या आएगा, देखो इसको हटा देता हूँ आंसर लिखने से पहले। 1.4 पाई लिखा है, यहाँ पे क्या है, एस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 2 पाई आर, आर 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 मतलब सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि वहाँ पे आर ही है बस, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा यूनिट भी हो गया। अब आंसर लिख देता हूँ मैं, ए एन एस, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया, बिना यूनिट के कंप्लीट कंप्लीट से नहीं लगता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखो पहले तो रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। तो लेंथ दे रखा है एक्स, ठीक, और गिवन है कि लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो क्या गिवन है हमारे पास, डी एक्स बाय डी टी गिवन है, लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज में हम साइन लगाएंगे माइनस का, तो माइनस का 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें गिवन है, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि डिक्रीजिंग है। उसके बाद क्या है, द विड्थ ऑफ विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, ये हमारा वाई है, ठीक है, विड्थ वाई है, ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन तो डी वाई ओवर डी टी क्या गिवन है हमारे पास, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं हमें क्या फाइंड करना है। व्हेन द एक्स इज इक्वल टू 8 एंड वाई इज इक्वल टू 4, जब व्हेन एक्स जब 8 होगा और वाई इज इक्वल टू 6 होगा, हमें फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहला ए फाइंड करते हैं पेरीमीटर, फिर हम बी फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमें क्या समझ में आया, ये हमें गिवन है सब कुछ, और हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें पेरीमीटर, तो डी पी बाय डी टी फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया डी ए ओवर में डी टी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है, हमने क्या समझा सब कुछ,
क्या क्या दिमाग में चला हमारा, ये पूरा दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम इसको ईजिली बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहली बात तो ये कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास लिख देना है यहाँ पे कि एक्स क्या है, एक्स हमारा लेंथ है, वाई हमारा ब्रेथ है, सब कुछ लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखना कि गिवन क्या क्या है, डी एक्स ओवर में डी टी इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एंड डी वाई ओवर में डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, दोनों चीज़ गिवन है, गिवन, ठीक। और हमारे पास निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है, तो लेट कर लो P इज दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, 2 × L + B, और यहाँ पे L है x, B है y, तो 2x + y। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dP/dt, तो P हमारे पास है ही, तो dP/dt फाइंड कर लो इजिली। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, करो डिफ्रेंशिएट इसे t के रिस्पेक्ट में, तो 2 का 2, x को करो डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, तो हमें dx/dt मिलेगा, और y को करो तो हमें मिलेगा dy/dt, क्योंकि ये अलग अलग है, x अलग है, t अलग है, ठीक है। तो ये मिल गया, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है, बिल्कुल ये रहा इसकी वैल्यू, ये भी तो है ऊपर, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 dx/dt की है -5, तो -5 प्लस, तो प्लस इसका है 4, तो 4, तो -5 + 4 -1 आएगा, -1 × 2 -2, तो dP/dt हमारे पास -2 आ गया। लेकिन हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना था, एट x = 8 और y = 6, है ना। तो यहाँ पे तो कुछ भी अगर पुट भी करोगे, x = 8 y = 6, तभी भी यही मिलने वाला है। तो हमें क्या मिला, dP/dt का वैल्यू क्या मिला हमें, चलो लिख दो यहाँ पे, dP/dt एट x = 8 एंड y = 6। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, जहाँ पे भी x हो वहाँ और y हो, वहाँ पे 8 और 6 पुट कर दो, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं x और y में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही रहेगा -2। अब यूनिट क्या लिखूँ यहाँ पे मैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बताओ मुझे, लेट कर लो फिर से, क्या लेट करूँगा इस बार, एरिया करना है ना हमें फाइंड, तो लेट एरिया इज इक्वल टू ए इज दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, टू नहीं L × B होता है, L हमारा x है यहाँ पे और B y है, तो इंटू में y फाइंड कर लो, dA/dt, तो क्या आएगा हमारे पास, इसको u लेट कर लो, इसको v लेट कर लो। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, u' v + v' जब भी हमें du/ में dv निकालना होता है, तो करो सॉल्व इसे। तो इसे करो डिफ्रेंशिएट x को, तो हमें क्या मिलेगा, dx/dt मिलेगा। फिर इंटू में v करना है, v हमारा y है, प्लस dy/dt इंटू में x, ये आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू है ही हमारे पास, इसकी वैल्यू है ही, पुट कर दो। dx/dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5, तो -5y प्लस, तो प्लस dy/dt की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू में x। हमें फाइंड क्या करनी है, हमें dA/dt की वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x = 8 और y = 6 पे करनी है। बस जहाँ पे x हो वहाँ पे 8 पुट करो, जहाँ पे y हो वहाँ पे 6 पुट करो, तो -6 y पे हमें 6 पुट करना है, मैंने -5 × 6 प्लस 4 × 8, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, बताओ। ये आ गया हमारे पास 32 - 30, तो हमें 2 मिलेगा ना। 2 एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर/सेकेंड, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया जो हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आपको ये आसान लगा या हार्ड लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस थोड़ा ध्यान से देखना। एक बलून है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। एक स्पेरिकल बलून है, जो मतलब शेप समझ लो उसका, स्पेरिकल मतलब होता है फुटबॉल का शेप, ठीक है। एक फुटबॉल का शेप में कोई बलून है, आप उसमें हर सेकंड 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस भर रहे हो। ये क्या गिवन है हमारे पास,
ये हमारे पास गिवन है डी वी ओवर में डी टी। जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज हो रहा है 900 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब वॉल्यूम पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारा डी और डी वी और डी टी गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या सेंटीमीटर क्यूब, जब भी क्यूब आता है तो वॉल्यूम की बात हो रही होती है पर सेकंड, तो डी वी ओवर डी टी ही गिवन है, हमने चेक भी कर लिया ऐसे भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ अ बलून इंक्रीज। रेडियस मान लो आर है हमारे पास बलून का, तो डी आर ओवर डी टी हमें फाइंड करना है। और कुछ और गिवन है क्या हमारे पास, और पूछ रहा है कि जब रेडियस होगा 15 सेंटीमीटर तो हमें आर इज इक्वल टू 15 पे चेक करना है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है हमारे पास, बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये पता होनी चाहिए सबको, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें डी वी ओवर डी टी निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो टी के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास डी वी ओवर में डी टी क्या आएगा, इसको ना वी मान लो। ठीक है, लेट कर लो वी, तो डी वी ओवर डी टी क्या आएगा हमारे पास, इसे कर दो डिफ्रेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। फिर आर क्यूब को करो डिफ्रेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें 3r² मिलेगा। फिर हम आर को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो हमें डी आर बाय डी टी मिलेगी, है ना। तो हमें तो ये चाहिए, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, बिल्कुल लिख देना चाहिए था हमें यहाँ पे कि हमारे पास डी वी ओवर डी टी गिवन है, जो कि है हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और लिख दो यहाँ पे गिवन, ये हमें गिवन है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा था। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 900, तो ऐसे लिख सकते हैं हम डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू, ये 900 है हमारे पास, तो 900 डिवाइड में ये पूरा 4/3 पाई इंटू में 3r², है ना। मैंने इसको इसके डिवाइड में लिख दिया, एक ही बात है। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये अननोन है हमारे पास, हम जानते नहीं है क्या है ये, इसकी वैल्यू क्या है, सॉल्व कर लो इसको बस। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया हमारे पास 900 ओवर में 4 पाई और r², है ना। अब r की वैल्यू पुट करनी है हमें, क्योंकि हमें r इज इक्वल टू 15 पे फाइंड करना था ना, तो डी आर ओवर में डी टी क्या आएगा हमारे पास, एट r इज इक्वल टू 15। तो सॉल्व कर लो इसको, 900 ओवर में 4 पाई, जहाँ पे भी r है वहाँ पे 15 पुट कर दो, 15 का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 225। तो 900 ओवर में 4 पाई इंटू में 225, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, 225 इंटू 4 900 ही होता है, तो ये कैंसिल हो गया पूरा। तो हमें क्या बचा हमारे पास 1 ओवर में पाई बच गया हमारे पास, है ना। और इसका यूनिट क्या आएगा हमारे पास, डी आर ओवर में डी टी की यूनिट क्या आएगी, आर मतलब सेंटीमीटर और डी मतलब सेकेंड, यही आएगी हमारे पास यूनिट। यूनिट बिल्कुल, तो ये हमने यूनिट भी लिख दिया हमने, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है और गिवन क्या है। हमें निकालना ये था, डी आर ओवर डी टी, गिवन ये थी, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ बलून विच रिमेन स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। एक बलून है और वह स्पेरिकल है और उसका रेडियस वेरिएबल है, कि चेंज होता रहता है, रेडियस छोटा बड़ा हो रहा होगा कुछ। ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं है रेडियस, हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करना रेडियस को। ठीक है, सिंपल सी बात ये है इसकी। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। हमें क्या फाइंड करना है, रेट जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होगी, तो हमें डी वी ओवर में डी आर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमें गिवन है कि ये फाइंड करना है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या निकाल सकते हैं हम, और किस पॉइंट पे निकालना है वो भी गिवन है हमारे पास। इंक्रीज विद द रेडियस व्हेन दी रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हमें r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल आसान है। कैसे, हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
को आप वी ले लो, जो कि इक्वल होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब के। तो हमें निकालना है डी वी ओवर में डी आर। तो क्या करेंगे हम, डी वी ओवर में डी आर निकालने के लिए इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है कि नहीं। तो करो, बताओ क्या वैल्यू आती है हमारे पास। 4/3 का 4/3 आ जाएगा, और पाई का पाई आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और आर क्यू को करो डिफ्रेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में, तो हमें 3r² मिलेगा। फिर हम आर को करेंगे डिफ्रेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में, तो हमें 1 मिलेगा। मतलब यही छोड़ दो। ये हमारे पास आ चुका है डी वी ओवर में डी आर। हमें फाइंड करना है एट आर इज इक्वल टू 10 पे। तो यहाँ पे बस आर की वैल्यू पुट कर दो, डी वी ओवर में डी आर एट आर इज इक्वल टू 10। तो जहाँ पे भी आर हो वहाँ पे 10 पुट कर दो। तो 4/3 पाई इंटू में 3 10 का होल स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, बताओ। कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो 10 का होल स्क्वायर मतलब 100, 100 इंटू 4 400, 400 पाई हमारे पास आंसर आ गया। बट हमने यूनिट नहीं लिखी। यूनिट क्या आएगी इसकी, बताओ। डी वी ओवर में डी आर, वी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर। क्यूब ओवर में आर क्या है, रेडियस। रेडियस का क्या आएगा हमारे पास, सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस ये याद रखो। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये एंड में आसान लगा या हार्ड लगा, ठीक है। एक लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है। एक लैडर मतलब एक सीढ़ी है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर सीढ़ी की। उसके बाद कह रहा है ये कि लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल, वॉल के सहारे खड़ी है, ठीक है। हमने वॉल के सहारे खड़ा ही कर रखा है इसे ऑलरेडी। अ बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। जो बॉटम है लेडर का, सीढ़ी का जो बॉटम है ना, उसे धक्का दे रहे हैं अवे फ्रॉम दी वॉल। मतलब जो ये वॉल है हमारे पास, ये वॉल है, ठीक है। वॉल के अवे, दूर, इस साइड धक्का दे रहे हैं। और उसके बाद लिखा है कि एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, मतलब रेट से हम धक्का दे रहे हैं। तो 2 मीटर पर सेकेंड लिखा है यहाँ पे मैंने। इसके 2 मीटर पर सेकेंड है, ये सेंटीमीटर नहीं। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या रेट से बोलो धक्का दे रहे हैं इसको। तो ये धक्का देंगे हम इस साइड रेडर को, तो ऑब्वियस सी बात है हाइट तो कम होगी, है ना। तो क्या पूछ रहा हूँ वहाँ पे, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन दी वॉल डिक्रीज। तो पूछ रहा है किस रेट से हमारा हाइट डिक्रीज होगा। तो पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है हमारे पास। हमारे पास गिवन है कि लेडर की जो लेंथ है वो है हमारे पास 5 मीटर, ठीक है। तो लिखो, ये रहने दो, क्या लिखोगे इसे। और उसके बाद क्या है हमारे पास गिवन है कि हमें गिवन है कि जो सीढ़ी है उसको धक्का दे रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से। तो हमें डी एक्स बाय डी टी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बात सबको समझ में आती है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है किस रेट से ये जो लेंथ है ये डिक्रीज होगी। तो डी वाई ओवर में डी टी फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे वाई है, वाई डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रही है, एक्स इंक्रीज हो रहा है। धक्का दोगे तो एक्स इंक्रीज होता जाएगा। एक्स क्या है हमारा, लेंथ, ये डिस्टेंस है लेडर के बॉटम से वॉल के बॉटम तक का। और वाई क्या हमारा, लेडर के टॉप से वॉल के बॉटम का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जो फुट ऑफ द लेडर है, ये फुट ऑफ द लेडर मतलब लेडर का नीचे का हिस्सा, वो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब ये 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, जब एक्स की वैल्यू 4 होगी तब हमें डी वाई और डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एक्स की वैल्यू 4 होगी तो वाई की वैल्यू भी तो कुछ होगी, तो वाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे उस टाइम, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आती है कि क्या गिवन है हमारे पास, क्या हमने फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है और ये इस पे फाइंड करना है, ठीक है। अब ये कैसे निकाले, इसकी हेल्प से हम ये कैसे निकाले। अगर आपको ये याद हो, होना ही चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि नहीं पता। हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के, है कि नहीं। तो इसी का यूज लेंगे हम और इसको हम इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो लिख लो जो कि हमें गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास गिवन है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास कुछ गिवन है इसके अलावा नहीं। लिख दो यहाँ पे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम
हमारा क्या है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 5 मीटर, तो 5 मीटर का 5 का होल स्क्वायर लिखो, 5 मीटर का होल स्क्वायर जो भी चाहो लिख लो, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। सबको ये बात समझ में आती है, मैंने एक्स कैसे लिख दिया और वाई कैसे लिख दिया, क्योंकि ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, चाहो तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते थे, लेकिन जरूरत इतना है नहीं, मैं समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद भी कर लेना ये सब चीज़ें। तो इससे मुझे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ बोथ साइड, ठीक है, तो मुझे क्या ये डी वाई और डी एक्स मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा था, वाई की वैल्यू मुझे पता नहीं है, कहा था ना, वाई की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 4 पे बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर जो कि 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई का होल स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, 5×5 = 25 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, तो मतलब 9 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, वाई इज इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको। तो y क्या है मेरे पास, ये वाला y मेरे पास 3 है। ठीक, मैंने ये निकाल लिया। अब मुझे बस ये निकालना है dy/dt, और मैं इसी के हेल्प से निकालने वाला हूँ dy/dt, इसी के हेल्प से। ठीक है, तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 25 है ना। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करूँ बताओ सोच के, मुझे dx/dt गिवन है ना, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो ये डाउट रहना नहीं चाहिए। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, लिखो ये सब चीज़ें, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास बताओ, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर हम x को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमें dx/dt मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वाई स्क्वायर को करेंगे तो हमें 2y मिलेगा, फिर y को करेंगे तो dy/dt मिलेगा। और 25 तो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो 0 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें dy/dt की वैल्यू चाहिए, तो dy/dt इस साइड रहने दो, बाकी सब कुछ को उस साइड ले जाओ। बाकी में क्या क्या है हमारे पास, बाकी में ये पॉजिटिव है, इधर के नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2x dx/dt, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा इधर, ओवर में 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तुम्हें क्या मिला, -x/y dx/dt। अब बताओ इनमें से क्या आपके पास नहीं है, x की वैल्यू क्या नहीं है हमारे पास, y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, dx/dt की वैल्यू नहीं है हमारे पास, बताओ जल्दी से। हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना था, हमें x इज इक्वल टू 4 पे फाइंड करना था, मैंने लिखा भी था x इक्वल टू 4 पे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम बस वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा dy/dt की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे, और y की वैल्यू क्या थी, x से 4 था तो y की वैल्यू 3 थी, हमने निकाला था ये भी, y इज इक्वल टू 3, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास बताओ, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो माइनस का 4 ओवर में 3, और dx/dt की वैल्यू हमें गिवन है, स्टार्टिंग में हमने लिखा भी था कि गिवन है हमारे पास, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पे dx/dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ये पुट कर दो, तो आंसर ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इनटू में ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो क्या आ गया हमारे पास, -4 × 2 8/3, 8/3 हमारे पास आ गया। और ये क्या है हमारे पास, ऊपर क्या है, y डिस्टेंस है मतलब सेंटीमीटर, नीचे टाइम है मतलब पर सेकंड, ये हमारा आंसर, प्रॉपर आंसर विद यूनिट आ चुका है। ओके, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, कर्व गिवन है हमारे पास जो कि है 6y इज इक्वल टू 6y = x³ + 2। उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 9 टाइम्स एज द फास्ट द x कोऑर्डिनेट। हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो कि y कोऑर्डिनेट dy/dt हमारा इक्वल हो 8 टाइम्स dx/dt के। अब आपके दिमाग में चीज़ आ रही होगी, ये कहाँ पे लिखा है, आपने ये कहाँ से सोच लिया, कैसे निकाल दिया, तो इसका मैं आंसर दे दूं कि लिखा क्या है वहाँ पे कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स
किसके रिस्पेक्ट में, टाइम्स ए टाइम्स, तो डी वाई ओवर डी टी ए टाइम्स, फिर लिखा है एज फास्ट दी एक्स कोऑर्डिनेट, तो ए टाइम्स डी एक्स बाय डी टी। ओके, एक दो बार रीड कर लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें पॉइंट्स निकालना है। ठीक है, एक्स और वाई के पॉइंट्स, जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स डी एक्स बाय डी टी, डी वाई और डी टी इज इक्वल टू ए टाइम्स डी एक्स बाय डी टी। तो निकाले, तो पहले क्या करते हैं, हमसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, करो, 6y है, 6 का 6 रहने दो, y का क्या आएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 3x² मिलेगा, फिर x को करो तो हमें डी एक्स बाय डी टी मिलेगा, 2 तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया। हमें क्या गिवन है, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए टाइम्स डी एक्स बाय डी टी, तो डी वाई ओवर डी टी की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं ए टाइम डी एक्स बाय डी टी, क्योंकि हमें पॉइंट निकालने हैं तो हम पुट करेंगे ही, इज इक्वल टू 6 इंटू में 8 टाइम्स डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3x² डी एक्स बाय डी टी। यहाँ पे भी डी एक्स बाय डी टी है, यहाँ पे भी डी एक्स बाय डी टी है, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या वैल्यू मिली, हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 6 इंटू 8 ओवर में 3, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है। ठीक है, 6 लो, 6 इंटू 8। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कर देता हूँ, पॉइंट का मतलब इंटू होता है वैसे तो अब सॉल्व कर लो इसको, 3 से कट गया, 2 आएगा, तो हमें क्या मिला, 16 मिला। तो हमें x² की वैल्यू मिल गई 16। तो बताओ x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, +-4 मिलेगी, है ना। अंडर रूट कर दोगे उसके ऊपर, अंडर रूट 16 को मिल सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो +-4 मिलता है हमें, तो +-4 लिख दिया हमने। तो हमें x की वैल्यू 2 मिली, एक तो +4 मिली, एक -4 मिली, तो y की वैल्यू भी 2 ही मिलेगी। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 4 पे चेक करते हैं y की वैल्यू क्या आती है, एट x इज इक्वल टू 4, तो इसमें जहाँ पे x वहाँ पे पुट कर दो 4, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 का क्यूब +2 डिवाइड में ये वाला 6, सॉल्व कर लो, 4 का क्यूब क्या होगा हमारा 64 +2 ओवर में 6, तो 66 ओवर में 6 कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगी 11। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 11। ओके, अच्छा दिख नहीं रहा, तो अब दिख रहा होगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 11। तो हमने एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पे निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं दूसरा, एट पॉइंट x इज इक्वल टू -4 पे, तब y की वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो ये एट लिखा है मैंने, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन यही वाली यूज़ करनी है हमें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब -4 का होल क्यूब, x की वैल्यू इस पर -4 ले रहे हैं, +2 और डिवाइड में क्या, ये वाला 6, तो ये डिवाइड में ये 6 लिख दो, डिवाइड में ये 6, सॉल्व करो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, माइनस का 64 +2 ओवर में 6, मतलब 62 ओवर में 6, कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से, तो 31 आएगा हमारे पास, माइनस का ये है, माइनस का 31 ओवर में 3, ये आ गया हमारे पास। तो हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, तो हमें क्या क्या पॉइंट मिले, लिख दो लास्ट में क्या क्या पॉइंट्स मिले हमें, 2 पॉइंट मिले, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 11। तो हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर, कौन कौन से पॉइंट्स मिले हमें, एक तो मिला हमें 4, 11, y की वैल्यू 11 थी, और दूसरा मिला हमें x की वैल्यू जब -4 थी, तो y की वैल्यू हमें मिली 31 ओवर में 3। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, जो पॉइंट हमें फाइंड करने थे वो हमने कर लिए। ठीक है, और ये याद रखो, सब्सक्राइब करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखो, अच्छा है, मजेदार है। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो डी आर बाय डी टी गिवन है हमारे पास, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा होगा कि मैंने डी टी नीचे क्यों लिखा, यहाँ पे गिवन तो है नहीं कि टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, पर सेकेंड है, इसलिए डी टी है। चाहे ऐसे समझ लो या क्वेश्चन करते रहोगे तो समझ में अपने आप आने लगेगा। उसके बाद क्या है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बबल
इंक्रीज। तो हमें क्या पूछा गया है, किस रेट से हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो हमें डी वी ओवर में डी टी फाइंड करना है। और कुछ क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसके बाद कि वैन द रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू 1 पे हमें डी वी ओवर डी टी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, डी वी ओवर डी टी फाइंड कर लो, उसके बाद उसमें आर की वैल्यू 1 पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं सॉल्व। तो पहली बात तो कि एक बबल जो होता है ना, किस शेप का होता है, स्पेयर शेप का होता है, स्पेयर का, है ना। तो ये चीज़ लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। फिर दी एयर बबल इज इन दी शेप ऑफ स्पेयर। ओके, स्पेयर का शेप में होता है, ठीक है। और क्या गिवन है हमारे पास गिवन है कि डी आर ओवर में डी टी इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारे पास गिवन है, तो गिवन। ओके, हमें वॉल्यूम निकालना है, का रेट निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, डी वी ओवर डी टी निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहले वो लिख दो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, उसको हम वी से डिनोट करने वाले हैं। तो इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यू। ओके, अब फाइंड कर लो डी वी ओवर डी टी। तो डी वी ओवर डी टी क्या आएगा हमारे पास, डी वी ओवर में डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। 4/3 का 4/3, क्योंकि कॉन्स्टेंट है हमारा, ठीक। पाई का पाई कॉन्स्टेंट है, इनटू में आर क्यूब को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें 3r² मिलेगा। फिर आर को करो डिफ्रेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो डी आर बाय डी टी वैल्यू मिलेगी। ओके, अब बताओ मुझे, क्या इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, बिल्कुल ये रहा हमारे पास 1/2। तो ये पुट कर दो इसमें, तो 4/3 पाई इंटू में 3r² इंटू में 1/2। ओके, सॉल्व कर लो इसे। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था डी वी ओवर डी टी एट आर इज इक्वल टू 1। तो हमें ये कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, ये कट रहा है, 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है डी वी ओवर डी टी एट आर इज इक्वल टू 1 पे करना है। तो जहाँ पे भी आर हो वहाँ पे 1 पुट कर दो। तो 4/3 पाई इंटू में 3r² है, आर की वैल्यू 1 है, तो लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, बताओ। ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 नहीं 2 था, क्योंकि हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, यहाँ 2 था, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 2 पाई बच गया। तो 2 पाई, अब यूनिट भी लिख दो इसकी। यूनिट कैसे लिखोगे आप, ऊपर क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, नीचे क्या है टाइम, टाइम का क्या होता है सेकेंड। ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर था, इससे सेंटीमीटर क्यूब आया। अब ये हमारा आंसर हो चुका है कंप्लीट। तो सिंपल सी बात, कैसे क्या समझ में आ गया, हमने इसका यूज़ किया, हमने डी वी ओवर डी टी निकाला। पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें फाइंड क्या करना है, क्या गिवन है, और हमने ईजिली सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। एक बलून है जो हमेशा स्पेरिकल ही रहेगा, ठीक है। हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, उसके पास वेरिएबल डायमीटर है। इसका मतलब क्या है, जो उसका डायमीटर है ना वो वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करना उसको, उसे वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है, ये कह रहा है। ओके, ये बात समझ में आती है, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। पहले क्या गिवन था हमारे पास, हमें गिवन है डी, जो कि डायमीटर है हमारा, 3/2 2x+1। ओके, हमें फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें डी वी ओवर में डी एक्स को फाइंड करना है। तो क्या ये कर नहीं लोगे आप, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें आर चाहिए, हमें गिवन है डायमीटर, तो डायमीटर से क्या आर निकाल नहीं सकते आप। आर क्या आएगा हमारे पास, डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस होता है, तो इसका हाफ कर दो, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो क्या मिलेगा, 3/4 2x+1 मिलेगा हमें आर, है ना। तो हमें आर मिल गया, इसमें पुट कर दो और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डी वी ओवर डी एक्स मिल जाएगा, जो हमें फाइंड करना है। तो करते हैं ये चीज़। तो जो गिवन है वो लिख दो, डायमीटर ऑफ स्पेयर गिवन है हमें, डायमीटर ऑफ स्पेयर क्या गिवन है हमारे पास, 3/2 2x+1। तो रेडियस क्या होगा हमारे पास, रेडियस विल बी, क्या होगा रेडियस हमारे पास, डायमीटर का
हाफ चाहो तो लिखो या मत भी लिखो, लिख देना, वैसे अच्छा लगता है पेपर में देखने में, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अच्छे नंबर देगा। तो इसका हाफ कर दो तो 3/4 2x + 1। ओके। और हमें क्या पता है वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ, ये हम हर बार यही काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसको v लिख लो, जो कि हमारा होता है 4/3 πr क्यूब। हमें फाइंड करना है dv/dx, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास dv/dx की? बताओ क्या वैल्यू आएगी? पहले r की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। r की वैल्यू क्या है हमारे पास? r हमारे पास ये है ना? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 4/3 π, आर का क्यूब, आर ये है हमारे पास, तो इसका क्यूब करना है पड़ेगा हमें, 3/4 2x + 1 का होल क्यूब, है ना। अब इसको करो डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट का हम पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे करेंगे। तो ये हमने कांस्टेंट लिख दिया पहले, उसके बाद पावर करते हैं, तो पावर करो, पावर आगे आ जाती है तो इनटू, ये डॉट का मतलब इनटू होता है, ठीक है, तो इनटू 3, और जो भी ब्रैकेट में है उसे लिख दो 3/4 2x + 1 की पावर -1, 3 - 1 2। ये हमने कर दिया पावर का डिफ्रेंसिएशन। अब हम अंदर आएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हमें ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है? 3/4 कांस्टेंट है, वैसे रहने दो। फिर 2x + 1 को करो डिफ्रेंशिएट, तो 2x का हमें मिलेगा 2 + 1 का मिलेगा 0, तो +0 लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो ये वैल्यू मिल गई हमें dv/dx की। इसे सिंप्लीफाई कर लो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ओके। उसके बाद ये 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 4 π इंटू में 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में 3/2। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। सिंप्लीफाई कर लो इसे, और तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 π, ठीक है, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू में, देखो इसको लिख दूँ मैं अगर, इंटू में 3/4 का होल स्क्वायर इंटू में 2x + 1 का होल स्क्वायर, और इंटू में 3/2 है ही हमारे पास, ठीक है, एक ही बात है। मैंने बस इसको स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं है। बस अब सॉल्व कर लो इसे, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास बताओ? यहाँ पे क्या है हमारे पास? 4 है का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 यहाँ पे भी 3 है तो 27 π, यहाँ पे बच जाएगा एक 4, यहाँ पे भी एक 2 है तो 27/8 इंटू में 2x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो हमने किया क्या? बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया, हमने देखा कि डायमीटर गिवन है और फॉर्मूले में रेडियस होता है, तो डायमीटर का हमने हाफ किया, फॉर्मूले में पुट किया, हमें फाइंड करना था dv/dt, इसलिए डिफ्रेंशिएट किया, प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट किया बिना गलती के, और हमारा आंसर अच्छे से आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है हमारे पास? क्या बोल रहा है? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें क्या गिवन है? ये सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है? यूनिट वॉल्यूम का। तो dv/dt गिवन है हमारे पास, क्या? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड किसका यूनिट होता है? टाइम का, तो dt, ठीक है। चाहे ऐसे देख लो, चाहे वहां पे लिखा भी हुआ है कि पोरिंग एट द रेट ऑफ, देखो सिंपल सी बात है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का होता है यूनिट, तो dv/dt हमें ये गिवन है। अब बात करते हैं आगे। दी फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कॉन, जो पाइप से जो सैंड गिर रहा है ना, वो कौन फॉर्म कर रहा है जमीन पे, ठीक है, ऑन अ ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ अ कॉन इज ऑलवेज द 1/6 ऑफ द रेडियस। क्या गिवन है हमारे पास? हाइट जो है कॉन का, h हमारा हाइट है कॉन का, इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस r, ठीक है, ये हमें गिवन है। और एक चीज ये वाली, ये भी गिवन है हमारे पास कि dv/dt इसके इक्वल है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि कौन ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ अ सैंड कौन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है? डी एच ओवर में डी टी फाइंड करो।
ये कह रहे हैं हमसे डी एच ओवर डी टी फाइंड करो, हाउ फास्ट दी हाइट चेंज विद टाइम कह रहे हैं फाइंड करने के लिए। और किस पॉइंट पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब एच की वैल्यू क्या हो, हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो तब फाइंड करो। ये कह रहे हैं हमें क्या क्या गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, हमें ये फाइंड करना है। क्या कर नहीं सकते? आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यू कौन क्या होता है, 1/3 पाई r² एच होता है। तो यूज़ कर लो बस इसे। तो पहले जो गिवन है वो लिख दो कि डी वी ओवर में डी टी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, एच इज इक्वल टू 1/6 r, है ना। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है हमारे पास, इसको v से डिनोट करेंगे हम। v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई r² एच। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम हर बार, तो कर दो उसको भी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। लेकिन 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 करने से पहले यहाँ पे देखो h इज इक्वल टू 1/6 r है, तो ये भी पुट कर दो, क्योंकि दो दो यूनिट है यहाँ पे r h, इसकी जगह पे एक यूनिट हो तो हम आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें डी एच ओवर में डी टी फाइंड करना है। तो हम h की जगह पे एच रहने दे कि हम देखो एच हमें चाहिए, डी एच बाई डी टी चाहिए, तो हमें एच चाहिए। तो जहाँ पे आर हो उसको हम एच की फॉर्म में लिख देते हैं। तो आर क्या आएगा हमारे पास, आर क्या आएगा, आर इजकल टू 6h आएगा, है कि नहीं। आर इजकल टू 6h, 6 उस साइड ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैं आर की जगह पे 6h पुट करने वाला हूँ। तो 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है, 6h का होल स्क्वायर इंटू में एच। ये बात क्लियर है ना। मैंने यहाँ पे आर की जगह पे एच की पुट किया, क्योंकि मुझे एच की फॉर्म में चाहिए डी एच बाई डी टी। अगर एच ही नहीं रहा तो डी एच बाई डी टी कहाँ से निकलेगा, इसलिए ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, डी वी ओवर डी टी चाहिए, तो करो डिफ्रेंशिएट। तो 1/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है, वैसे ही रहने दो इसको, 1/3 पाई, छेड़ो मत। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 6 का होल स्क्वायर मतलब 36। तो ये इंटू, डॉट का मतलब है इंटू, ठीक है, इंटू में 36, एच स्क्वायर इंटू में एच क्या है ये, थोड़ा ध्यान से देखो तो ये ऐसे लिखा हुआ है 1/3 पाई इंटू में 36 इंटू में 36 इंटू में एच क्यूब, एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब, ठीक है, 6 का होल स्क्वायर 36 ऐसे। तो एच क्यूब करो डिफ्रेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें 3h² मिलेगा। फिर हम एच को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो हमें डी एच ओवर में डी टी वैल्यू मिलेगी। ओके, हमारा आंसर आ चुका है। कैसे, डी एच बाई डी टी निकालना था, हमने निकाल लिया। कहाँ निकाला, ये तो निकाल लिया। इसकी वैल्यू हमारे पास है और सबकी वैल्यू हमारे पास है, तो बस इसको इस साइड रहने दो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ। देखो डी एच बाई डी टी क्या आएगा हमारे पास, डी ओवर डी टी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 12। तो 12 डिवाइड में ये पूरा, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। तो नीचे क्या आएगा हमारे पास, पाई इंटू में ये वाला 36, है ना, इंटू में ये वाला एच स्क्वायर, है कि नहीं। ये बस मैंने कुछ नहीं किया है, इसको ये रहा मेरे पास, ठीक है। इज इक्वल टू में ये डिवाइड में ये पूरा, इसकी वैल्यू 12 थी, इसकी वैल्यू में 3 3 कैंसिल हो गया, तो 36 पाई इंटू में एच स्क्वायर। और हमें किस पे फाइंड करना है, एच इजकल टू 4 सेंटीमीटर फाइंड करना है। तो बस जैसा हम करते आए हैं वैसा ही हम कर रहे हैं। तो डी एच बाई डी टी एट एच इजिकल टू 4, जहाँ पे भी आपको एच दिख रहा हो वहाँ पे 4 पुट कर दो। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे 12 ओवर में पाई इंटू में 36 इंटू में एच है हमारा 4, 4 का होल स्क्वायर 16, ये इंटू 16 है, ये कैंसिल हो रहा है। 12 3 से 36 होता है, तो 3 आ गया। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, बताओ क्या वैल्यू आई हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर में पाई इंटू में 16 3 जा 48, तो 48। तो इसको चाहे ऐसे लिख लो 1 ओवर में 48 पाई, एक ही बात है। ऊपर क्या है, हाइट है, हाइट मतलब डिस्टेंस, तो सेंटीमीटर आएगा। और ओवर में क्या है हमारे पास, टाइम, टाइम मतलब सेकंड, तो सेंटीमीटर सेकंड। ओके, तो ये मेरा आंसर आ चुका है, प्रॉपर आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो गिवन था हमने उसको यूज़ करके आराम से डी एच बाई डी टी की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा हम कर चुके हैं ना एग्जाम्पल्स में, तो ये आसान होते हैं काफ़ी। मार्जिनल कॉस्ट निकालना होता है इसमें। क्या लिखा है, द टोटल कॉस्ट सी एक्स, हमारा टोटल कॉस्ट है इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स, ठीक है, एक्स यूनिट प्रोडक्शन के लिए।
ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय सी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास और हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। वो कैसे निकलती है? इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद पहले करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम सी ऑफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो करो इसको, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 0.007 इंटू में एक्स क्यूब क्या आएगा हमारे पास 3x² माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का क्या आएगा हमारे पास 2x आएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, प्लस 15, ये कांस्टेंट है, जीरो जाएगा। हमें किस पे फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है जब x की वैल्यू 17 होगी। तो जैसे हम करते हैं ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ पे डी एक्स लिखो एट एक्स इज इक्वल टू 17। जहाँ पे भी आपको x दिख रहा हो वहाँ पे 17 पुट कर दो बस। तो 0.007 इंटू में 3x² मतलब 17 का होल स्क्वायर, ये इंटू है, ठीक है। माइनस, तो माइनस 0.003 इंटू में 2 इंटू में x है तो 2 इंटू में 17, ये इंटू है। मैं डॉट लिख रहा हूँ कि इंटू है मतलब उसका, यहाँ पे तो डॉट ही है। तो प्लस 15, इसको मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करना आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। आंसर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद और माइनस करने के बाद वो कुछ ऐसा आएगा। मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, 20 रुपीज़ 20.967। ये मैच कर लेना आप कि आपका ये आंसर आता है कि नहीं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मल्टीप्लाई सही करना, आंसर तो यही आएगा, ठीक है, ओके। Question number 16. The total revenue in rupees received from the sale of X unit of a product is given by R of X is equal to ये, और हमें फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन X is equal to 7। हमें पता है मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, बस हमें मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, बस हमें उसको बस डिफ्रेंशिएट करना है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगी। तो बस करो डिफ्रेंशिएट। तो 13 इंटू में एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x, तो 2x प्लस 26, ओके। और 15 तो कांस्टेंट है, जीरो जाएगा। तो हमें किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 7 पे निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 7 पुट कर दो। तो क्या करेंगे हम, एट x इज इक्वल टू 7 हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा, MR। अब मैं MR लिख रहा हूँ, इसी को हम MR बोलते हैं, चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे MR, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, जहाँ पे भी x दिख रहा हो वहाँ पे आप 7 पुट कर दो। तो 13 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 26, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 208 आएगा, ओके। ये मेरा आंसर आ गया 208 क्या रुपीज़, ओके। ये हो गया कंप्लीट आंसर, आसान था ना। क्वेश्चन नंबर 17 इजी सा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज क्या होगा। हमें बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। हमें क्या फाइंड करना है, डी ए ओवर में डी आर फाइंड करना है। पूछ रहा है ये क्या होगा, ठीक है, और आर की गिवन है एट r इज इक्वल टू 6 पे पूछ रहा है। तो बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, πr²। πr² इसको ए लिख दो, तो डी ए ओवर में डी आर क्या आएगा हमारे पास, डिफ्रेंशिएट कर दो πr² को आर के रिस्पेक्ट में। तो पाई का पाई, आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो तो हमें 2r मिलेगा। फिर आर को करो डिफ्रेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में, सेम है 1 मिलेगा। तो हमने निकाल लिया डी ए ओवर डी आर की वैल्यू, लेकिन किस पे निकालना है, आर इज इक्वल टू 6 पे निकालना है। तो डी ए ओवर में डी आर एट आर इज इक्वल टू 6 क्या आएगा हमारे पास, जहाँ पे भी आर हो वहाँ पे 6 पुट कर दो। तो पाई इंटू में 2 इंटू में 6, तो क्या आएगा 2 इंटू 6 12 होता है। तो 12 पाई हमारा आंसर आ गया। और यूनिट क्या आएगी इसकी, ऊपर एरिया है, एरिया का क्या होता है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, पर नीचे भी रेडियस है मतलब सेंटीमीटर, ओके। ये हमारा आंसर आ चुका है, प्रॉपर आंसर। तो कुछ करना था इसमें, बस सिंपल सा हमें एरिया का फॉर्मूला बताना चाहिए, डी ए ओवर डी आर निकालो, आर की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दो और आंसर कंप्लीट, ओके। और सब्सक्राइब भी कर दो। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट है, ये खुशी की बात है हमारे लिए। और द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर ऑफ एक्स, जो कि ये है हमारे पास। और हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू क्या है,
x इज इक्वल टू 15। कैसे निकालते हैं हम? कई बार निकाल चुके हैं हम। मार्जिनल रेवेन्यू को मैं एम आर लिखता हूँ। कैसे निकालते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी आर ऑफ एक्स ओवर में डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 3 का 3, एक्स स्क्वायर का हमें मिलेगा 2x प्लस, तो प्लस 36 का 36x का हमें क्या मिलेगा? 36, और 5 तो कांस्टेंट है, मतलब 0 हो गया। तो हमने निकाल लिया मार्जिनल रेवेन्यू जो कि ये है, लेकिन हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 15। तो एट x इज इक्वल टू 15 क्या आएगा हमारे पास? जहाँ पे भी आपको दिख रहा हो इसमें x, वहाँ पे 15 पुट कर दो। तो 3 इंटू में 2 इंटू में x है 15 प्लस 36, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? हमें मिलेगी 126। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये किस में होता है? रुपीज़ में होता है, तो यहाँ पे लिख दो रुपीज़। ओके, दिस इज आवर आंसर। और एक कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ये ऑप्शन नंबर है डी, तो डी पे लगा दो टिक। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।